म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट आपके सिलेबस में पीओएम करके लिखा रहता है, या मुझे जो मिलता है उसमें पीओएम लिखा रहता है, ऐसा क्यों? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट होता होगा। ठीक है, वन एंड सेम थिंग, दिस इज पीपीएम, वी नो इट, पीपीएम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे सर उसको पीओएम के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हम लोगों को मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना। अगर मुझे गुलशन कुमार, हु इज गुलशन कुमार, ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं आप सबको म्यूट करने जा रही हूँ, बिकॉज मैं ये बार बार बोल नहीं सकती कि आप म्यूट करिए अपने आप को। ये मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह के फोर्सफुल म्यूट करना, बट देन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग बीच बीच में अनम्यूट करके यस कम। मैम मृणाल को और आरती को मैम बुला रही है नीचे। मृणाल और आरती कौन है? ये दोनों मैम। ठीक है, जाइए। अच्छा ठीक है, ओके नाउ। हाँ, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है ना? प्रिंसिपल तो उसके बाद हम लोग पढ़ते आएंगे। मैनेजमेंट क्या है? आप लोगों ने अभी तक ब्रिज में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, यानी कोर्स रिलेटेड कुछ नहीं किसी ने बताया होगा, है ना? सिंपल, आपको मैनेजमेंट को अगर अपने टर्म में डिफाइन करने के लिए दिया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग मैनेजमेंट को? यस यस, आप कोशिश करिए बस, कोशिश करिए। मैनेजमेंट को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? और ये टीम वर्क नहीं है, अपना अपना। कुछ भी, जो भी बोलना हो बोलो, जो भी आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट का ये मतलब हो सकता है। एक सेकेंड, किसी को कुछ बोलना होगा तो हैंड रेज करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट, और फिर अनम्यूट करके बोलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट को कुछ बोलना होगा तो हैंड रेज करके अनम्यूट करके बोलेंगे। यस, व्हाट्स योर नेम? भारती, बोलिए। जैसे मर्जी, आप लोगों ने तो अभी बहुत कुछ सीखा है ना? तूने बोला मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स। इन शॉर्ट यही आप बोलना चाहती है, ठीक है? अगर ये ग्रुप की एक्टिविटी ना हो, अगर ये सिर्फ पर्सनल आपका एम है, तो मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। तब तो किस ग्रुप को कंट्रोल करोगे? खुद पे कंट्रोल करोगे, खुद को डायरेक्ट करोगे, राइट? ठीक है, सिट डाउन। और किसी को? ठीक है, बैठिए। हाँ बोलिए। ठीक है, इट्स नॉट कंप्लीटली राइट बट अटेम्प्ट अप्रिसिएटेड। ठीक है, हाँ बोलिए। यस से process of getting the things done as planning, controlling and executing in organized manner to achieve the organizational goal. ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? और किसी को डिफाइन करना है मैनेजमेंट? और कोई? एनीबॉडी वांट टू ट्राई? बोलो। Management is getting work done by which the objective of goal and efficiency. ओके ठीक है, और कोई? सी, मैनेजमेंट में सबसे अच्छी बात ये है कि मैनेजमेंट में कुछ गलत नहीं होता। मैंने अभी तक किसी को गलत कहा है? आपको कहा पार्टली राइट, यू आर ऑल्सो राइट। ठीक है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन मैनेजमेंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये प्योर साइंस नहीं है जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा। ये प्रूव, हैंस इट्स प्रूव्ड, ऐसा कुछ नहीं है।
इट्स अ वेरी इंपेरिकल सब्जेक्ट जहां पे आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके मैनेजमेंट को पढ़ा जाता है, इसीलिए आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओबी इन फर्दर क्लासेस, ठीक है ना, अभी नहीं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जिसको बोलते हैं, बिहेवियर के अंदर हम किसी भी चीज के अंदर पढ़े लेकिन वो साइकोलॉजी ही होगा, ठीक है ना। सब इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना है, क्योंकि ये कोई एक सब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसीलिए यहाँ एकदम से गलत हम नहीं कह सकते किसी को कि आपने जो कहा वो गलत है, वो भी सही है, उसने जो कहा वो भी पार्टली सही है, पूरा तो नहीं सही था पर ठीक है, सी अटेम्प्टेड। जो उसने कहा वो भी सही, गेटिंग वर्क डन, यहाँ तक तो सब सही है, ठीक है ना। मैनेजमेंट है क्या? अब मैनेजमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस में, होटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में ही जरूरत पड़े। मैनेजमेंट आपको पर्सनल लाइफ में भी जरूरत पड़ता है, आपके घर को चलाने में भी जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि अगर हम जाते हैं, पूरे महीने का सामान हम कब खरीदते हैं? किराने के पूरे महीने का सामान हम नॉर्मली घरों में क्या होता है, एक या दो बार में खरीद लिया जाता है ना, इकट्ठा करके रख दिया जाता है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड, जब ये था कि हो सकता है दुकान लॉकडाउन रहे, कंप्लीट कुछ नहीं मिलेगा, तो कितनी रश हो गई थी, सब कुछ खरीद लो, एक की जरूरत हो तो चार खरीद लो, ठीक है ना, पता नहीं कब खुले कब मिलेगा, ठीक है, हमने जमा करके रख लिया। क्या उस टाइम में भी हम लोगों ने हरी सब्जियां जमा करके रखा? एक महीने के लिए जमा करके रख लो, अभी पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों? खराब हो जाएगा। तो आपने क्या किया? यू डिड मैनेजमेंट, क्योंकि जो चीज पेरिशेबल है, जो चीज खराब होने लायक है, उसको आपने नहीं स्टॉक किया, उसका कोई इन्वेंट्री, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ पे भी खरीद के रखेंगे तो वो खराब ही होगा, ठीक है ना। वो आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 दिन के लिए रख सकते, इससे ज्यादा दिन नहीं रखते ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स, नॉर्मली नहीं रखते। लेकिन हम वो स्टॉक, तो आपने मैनेजमेंट किया ना, आपने अपने रिसोर्सेज का यूज किया ना, जितने पैसे थे आपके, वो पैसे सूखे अनाज पे खर्चा किए या मसालों पे खर्चा किए, जिसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, ना कि ऐसे चीजों पे जिसमें पैसा भी जाए और वो सामान भी बाद में खराब हो जाए। दिस सब सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है मैं बताती हूँ। तुम्हारे पास रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। अब मैंने एक टर्म बोला रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब, मैं पूछूंगी फिर से, ये 10 मिनट का आपका टाइम होगा लास्ट का। रिसोर्सेज का मतलब satisfying the wants and need of consumer. ये इसको रिसोर्सेज बोलते हैं, सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर। व्हाट इज रिसोर्सेज? संसाधन, बिल्कुल। संसाधन का मतलब क्या प्रियंका? संसाधन का मतलब क्या? रिसोर्सेज का मतलब संसाधन और संसाधन का मतलब रिसोर्सेज। एक शब्द में, एक लाइन में बोलिए। शाबाश। और कुछ पीछे से कुछ बोले जा रहा था सुजय, अच्छा है। और पीछे थोड़ा और इसको इलैबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसने भी यही बोला, यू कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी सिंपल, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स की भाषा नीतीश सर ने दिमाग में एकदम घुसा डाला है, अभी अभी बता के गए रिसोर्सेज, कि अपना तो कुछ समझ में आता ही नहीं कि मुझे रिसोर्सेज से क्या समझ में आता है। अब रिसोर्सेज क्या हुआ, मैं आपको अब दूसरे लैंग्वेज बताती हूँ। रिसोर्सेज बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तुम्हारा भी सही ही है उस हिसाब से, तो जिस हिसाब से इन दोनों का सही है उस हिसाब से तुम्हारा भी सही है। रिसोर्सेज का मतलब समझो। अब रट्टू तोता मत बनो, ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, रटेंगे जब एग्जाम का टाइम होगा तो रटना ही पड़ेगा, कोई स्केप नहीं है, लिखने के लिए रटना पड़ेगा। पर समझ लो रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ, कि अभी ऑनलाइन क्लासेस करना है प्रियंका। Why are you talking? तो what तो क्या कर रहे थे, डांसिंग, सिंगिंग? म्यूट कर लो, ठीक है, हो गया, बस हो गया, ठीक है। सुनो, रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि जब आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो आपके इस नीड को, अभी जो आप लोग नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करने की बात कर रहे थे, इस नीड को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? बताओ क्या क्या चाहिए? ऑनलाइन क्लास घर से हो करने के लिए क्या क्या चाहिए? फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, हेडफोन भी चाहिए, ठीक है,
हेडफोन से एक्स्ट्रा है, नहीं मेरा दुकान चल जाएगा अगर उसका आवाज ठीक है तो। हाँ, मन होना चाहिए, अरे मन ही ज्यादा रिसोर्सेज, उसकी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल मन तो होना ही चाहिए, और फोन होना चाहिए, आपको करना है, आपको मन है। अब आपको क्या क्या चाहिए? फोन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, लिंक चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहीं तो बैठोगे, टेबल चेयर, घर का बेड, कुछ तो चाहिए जहां बैठ के करोगे और जहां पे अपने फोन को अच्छे सेट कराओगे। होता है ना, कितना हम लोगों ने इस बीच में अपने घरों में एक्सपेरिमेंट किया होगा। अगर टेबल नहीं है छोटा सा तो 3-4 बुक, मैंने ये सब किया है, ठीक है ना, 3-4 मोटे मोटे बुक को, रामायण गीता जैसे बुक को अटका करके उसके ऊपर फोन रख करके उसके पीछे बॉटल रख करके फोन को लगा दिया, तब क्लासेस किए। व्हाट इज दिस? आपके पास जो भी संसाधन है आपको ये करना तो है, उसके लिए मैंडेटरी तो है फोन, इंटरनेट कनेक्शन और लिंक करे, ठीक है। उसके अलावा भी जरूरत है ना, उसके अलावा भी जरूरत है, जैसे किसी ने कहा ईयरफोन चाहिए, हेडफोन चाहिए, ठीक है वो भी चाहिए, क्योंकि घर में बाकी लोग होते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेट कर सके, इसीलिए ये भी चाहिए। कहीं बैठने का जगह चाहिए तो टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी चाहिए आपको। अगर बहुत लंबा सीटिंग करना है तो कोई कंफर्टेबल जगह चाहिए। उसके बाद फोन को ठीक से प्लेस करने के लिए कितना आए थे ना सर लेकर के मोबाइल स्टैंड, देखो वो भी एक रिसोर्सेज है। तो अगर मोबाइल स्टैंड नहीं है तो फिर मैंने अभी क्या बताया, 3-4 जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, वो सब क्या है, वो सब आपके रिसोर्सेज हैं। किस चीज के लिए? आपके ऑनलाइन क्लास को स्मूथली रन करने के लिए। रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो आपके काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी हम लोगों ने रिसोर्सेज की बात की, नॉर्मली दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है ना, ठीक है। अब हम बोलते हैं, अब आपने जैसे बोला कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो पूरा बोलो, ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई। तुम सीधा एक लाइन बोल रहे थे, आधा क्रॉप कर दे रहे थे, पूरा बोलो, ऑल दोस थिंग्स मटेरियल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। क्लियर? तो रिसोर्सेज हमेशा, अब क्लियर हो रहा है ना, ये रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं। स्कार्स का मतलब लिमिटेड है, कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब क्या क्या कम है, ठीक है, कभी कभी इसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। अभी हम स्किप कर गए उस चीज को कि जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको टाइम भी चाहिए। सपोज करो 2 लिंक एक साथ आ गया एक टाइम पे, तो क्या होगा? Which one to do? किसको स्किप करे, किसको करे? सोनी मैम बहुत चाहती है, इनको छोड़ दो, ठीक है ना, किसी और फैकल्टी का ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, नीतीश सर का ज्वाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस? ये अगर टाइम भी चाहिए है ना, यू शुड हैव सम टाइम, तो टाइम भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया। तो ऑलवेज रिसोर्स आर स्कार्स। इन रिसोर्सेज का हम सदुपयोग कैसे करेंगे, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। मैनेजमेंट में आपको यही सिखाया जाता है कि आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको, जो नहीं है उनके लिए बहुत ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, पर जो है, ठीक है ना, उसको आप दुरुपयोग मत करिए, उसका आप अच्छे से यूज कैसे करेंगे ताकि उससे आपको उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सके, ठीक है ना। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट मीन्स। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब बोलोगे ये तो हम लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ा था, मैम ने कुछ और ही बता दिया। मैं बोलूंगी ये बहुत इंडिस्पेंसिबल है हमारे लाइफ के लिए, बहुत आवश्यक है, और जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ही हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें, ठीक है ना, ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही एप्लीकेबल है। हमारे घर में कोई शादी होता है, कोई बर्थडे होता है, कुछ भी इवेंट होता है, तो मैनेजमेंट को हम वहां पे भी अप्लाई करते हैं। वी विल वेलकम द गेस्ट, मेक द इनविटेशन लिस्ट, ठीक है ना, कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्या क्या खाने में रखना है उसका इंतजाम करो, प्रोग्राम को कितना लंबा रखना है, कब तक हम वाइंड अप कर देंगे, है ना, गेस्ट को बुला करके सब कुछ करके कब तक वाइंड अप कर देंगे इसको, सारा कुछ प्लानिंग करते हैं घर में भी। कहाँ से क्या सामान आएगा, जहां से सस्ता आएगा वहां से, क्योंकि बल्क में चाहिए, ऐसे तो घर का थोड़ा बहुत चाहिए होता है, लेकिन बल्क में चाहिए तो जो जहाँ पे स्टॉकिस्ट है वहां से हम लोग लाते हैं, करते हैं ना ये सारा काम। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट की हम अपने रुपए को, अपने लोगों को, अपने जितना हमारे पास मेंबर्स है, अगर घर में बहुत ज्यादा ज्वाइंट फैमिली है, बहुत लोग हैं, तो फिर बाहर से लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज हर एक काम के लिए हमको बाहर से लोग हायर कर, खिलाने के लिए भाई 25 आदमी को रख लेना, बोलते हैं ना हम लोग, हलवाई को बोल देते भाई ले आइएगा, हमारे पास लोग नहीं है,
सब घूम घूम के बांटते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, या फिर स्टॉल को देखभाल करने के लिए बोलते हैं ना। तो फिर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं ताकि जो भी इवेंट है वो अच्छे से हो जाए। क्लियर हो रहा है? तो मैनेजमेंट इज, एक लाइन में अगर मैनेजमेंट को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक लाइन क्या हुआ, इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे उसका भरपूर और पूरा सदुपयोग किया गया, उसका एक पेनी, एक ड्रॉप भी वेस्ट नहीं किया गया। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? दैट इज व्हाट मैनेजमेंट मीन्स। अगर मैनेजमेंट ना रहे तो आप समय से कॉलेज कभी पहुंच नहीं पाइएगा। पहुंच पाइएगा? कैसा मैनेजमेंट ना रहे तो? टाइम का मैनेजमेंट, वेरी गुड। अगर आपने रात सोते हुए टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, रात में मोबाइल देखते देखते 2-3 हो गया, 2-3 बज गया, और सुबह अगर आप उठ भी गए इस प्रेशर में कि सवेरे जाना है, क्लास जाना, तो आपको सर दर्द करेगा। क्लास में रूम में आकर के आप झपकी लेंगे और जो टीचर पढ़ा रहा होगा उसको भी सुलाने में हेल्प करेंगे, राइट? तो क्या होगा, यू हैव टू मैनेज। भाई देख लो इतना टाइम हो गया, रख लो, क्योंकि सुबह हमको जल्दी उठना है। ठीक है, इससे भी बड़ा एग्जांपल, एकदम 2 बजे रात का फ्लाइट है, ठीक है, अभी क्या करोगे? थोड़ा रिस्की है सोना। कुछ लोग या तो सोते ही नहीं उस रात, ठीक है ना, कि भाई थोड़ी देर के लिए सोएंगे, पता नहीं मिस ना कर ले फ्लाइट। कुछ लोग क्या करते हैं, अलार्म लगा के सोते हैं, घर में हर लोग को बता के सोते हैं कि मुझे इतने बजे उठा देना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ने जाना है। कुछ लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी या प्लानिंग यूज करते हैं जस्ट टू कैच दैट पर्टिकुलर फ्लाइट। मैनेजमेंट है कि नहीं है? दिख रहा है आपको? तो आपके पास जो भी है उसका सदुपयोग करना, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, टू गेन मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दोज रिसोर्सेज, इसी को हम मैनेजमेंट कहेंगे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको मैनेजमेंट के बड़े बड़े डेफिनेशंस जो आप लोग रट लेंगे, ठीक है ना। लेकिन समझने के लिए इस काफी है कि मैनेजमेंट क्या है। अब रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। अभी रिसोर्सेज में हम लोगों ने डिफाइन किया कि ऑल दोज थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेज। इस रिसोर्सेज को 3 अलग अलग भाग में हम बांट सकते हैं। क्या क्या? अगर हमें एक मोटा मोटी बोलते हैं ना कि बांटो, तो अगर उस तरीके से बांटना हो लमसम में, तो हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब है ऑल रॉ मटेरियल्स, उसके बाद मशीन, टूल्स, जितना भी आता है वो फिजिकल रिसोर्सेज, जो ये फिजिकल, चेयर, टेबल, ठीक है ना, ये लैपटॉप, ये सब क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज है सब कुछ, ठीक है, ओके। तो ये सारे क्या हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। अब आते हैं हम किसमें, कैपिटल रिसोर्सेज। क्या है कैपिटल रिसोर्सेज? मनी, ठीक है ना, जो मनी चाहिए हमको, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है ना, दीज आर कैपिटल रिसोर्सेज, जो जिसपे हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसा हमको जिसको लेने के लिए क्लास में है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, हाँ, तो ये फिनेंशियल रिसोर्सेज हो गया। और अब एक और कौन सा रिसोर्सेज बचा, ह्यूमन रिसोर्सेज, हम और आप सब, ठीक है ना। आवर इंडिया इज रिचेस्ट इन दिस, बोलते हैं ना हमारा जो देश है इस मामले में एकदम समृद्ध है। अगर बहुत दिनों से लगता है जनगणना जिसको बोलते हैं वो नहीं हुई है, अदरवाइज वी कैन बीट चाइना, राइट। तो हम इसमें समृद्ध है, अच्छी बात है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि जिस घर में नहीं है लोग, उनके घर में कितना दिक्कत होता है काम को करवाने में। वो जहां नहीं है वहां जाके पूछो, जैसे अमेरिका में जाके देखो, ठीक है ना, कनाडा में जाके देखो, वो लोग महंगे महंगे, मतलब हमारे यहाँ लेबर रेट बहुत सस्ता है क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है। 100 रुपए पे आपको 4 लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है ना। आपको ठीक है, जहाँ नहीं मिलता वहां नहीं मिलता है, चलो 100 रुपए मैंने बहुत कम बोल दिया, लेकिन अच्छा ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, कि अगर
मैंने एक छोटे से काम के लिए बोला 100 रुपया, चलो हम बड़ा सा काम ले लेते हैं। क्या आपके यहाँ 15,000 मजदूरी मिलती है लोगों को? मैक्स सैलरी पे लोग काम करते हैं, 12,000 की सैलरी पे लोग काम करते हैं? सरकारी संस्थानों में अभी भी जो क्लर्क ज्वाइन करता है उसकी सैलरी मैक्सिमम 17-18,000 ही होती है, जो धीरे धीरे बढ़ती है या कुछ उसको और ऐड करके 20 तक ले जाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है कि चूंकि कंपटीशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो कम सैलरी पे भी आपको एक मांग बुलाइएगा और 40 लोग अप्लाई करेंगे। हमारे यहाँ ही की कहानी है ना कि पियून के गवर्नमेंट के किसी इसमें पियून की भर्ती के लिए पीएचडी और इंजीनियर लोगों ने भी अप्लाई किया था। ये है क्या? ये है डेटा आपके यहाँ के पॉपुलेशन का और आपके यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही है जितना ज्यादा पॉपुलेशन है, करेक्ट। तो एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर है, पीएचडी है, एमएससी है, एमकॉम है, वो भी अप्लाई कर रहा है किस चीज के लिए? सरकारी ऑफिस में चपरासी की नौकरी के लिए। अब तो मान लिया कि कम दरों पे ज्यादा लोग काम करने को तैयार है, या अभी भी प्रॉब्लम है? अग्री? ठीक है। लेकिन वहां क्या है? कनाडा में, अमेरिका में क्या है? बाकी के शहरों में जनसंख्या बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, और जो उनके अपने यहाँ के लोकल लोग मिलते हैं वो डिमांडिंग होते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास आदमी नहीं तो फिर तो मैं जो मांगूंगी वो तुमको देना पड़ेगा। होता है ना ये सिचुएशन, ठीक है ना। मुझे ये चीज आता है, सपोज करो कि मुझे कोई प्रोग्रामिंग आती है और वहां पे उस प्रोग्रामिंग को जानने वाले इक्के दुक्के लोग हैं, तो देन डिमांड एंड यू हैव टू फुलफिल दोस डिमांड। तो वो क्या करते हैं? इंडिया से उठा के लेके जाते हैं, है ना, लेके जाते हैं ना, इंडिया से ले आओ लोगों को। वहां के लोग टैलेंटेड भी हैं, मेहनती भी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसके आधे पैसे पे काम करेंगे, वो भी बहुत ज्यादा खुशी के साथ, राइट, है ना। तो दिस इज व्हाट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम ह्यूमन रिसोर्सेज में रिच हैं, लेकिन हमारे पास काम कम है और डिमांड काम का ज्यादा है, इसीलिए तो हम अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, क्योंकि हम फुलफिल नहीं कर पाते इस नीड्स को। तो लोग पलायन कर रहे हैं, लोग ट्रेन कर बाहर जा रहे हैं, जहां जहां उनको नौकरी मिलता है, जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिलता है, लोग उसको, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज होना अच्छी बात है। अभी एक और प्रॉब्लम है। अच्छी बात है कि वी आर रिच इन दिस, ठीक है ना, वी आर ब्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, ठीक है ना। उनको अगर हम स्किल्ड कर दे तो फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकती है। हमारे यहाँ स्किल की कमी है, इसी ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम करने की जरूरत है हमारे कंट्री में, क्योंकि हम लोग इसी में अपर हैंड है हमारा, राइट। समझ में आया? नाउ अब हम आते हैं वापस से, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हम फिजिकल को एसेट कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, दीज आर एसेट ओनली, कह सकते हैं मोनू। अब एक स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। डिसीजन मेकिंग सबसे पहले है, उसके बाद रिसोर्सेज, उसके नीचे ये तीनों रिसोर्सेज को हमने बांटा है, इसलिए उस रिसोर्सेज के बाद तीनों रिसोर्सेज का नाम लिखा है, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज, और उसके नीचे ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मतलब है? दिस इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट। इट मींस वी ऑलवेज, मैनेजमेंट इज व्हाट? डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग resources, how to utilize these resources, जो तीनों ब्लॉक्स में दिया गया है, to achieve the objectives। क्लियर हुआ? कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग के साथ प्लानिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजिंग भी है। तो आपने सिर्फ 2 फंक्शंस बताए मैनेजमेंट के, है ना, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पार्टली सही है, बट इट्स नॉट कंप्लीट, ठीक है, ओके। तो अब समझ में आया मैनेजमेंट को दूसरे टाइप से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? कोई डाउट? ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट का, ठीक है। अब मैनेजमेंट का मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बता देती हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? ठीक है। मैनेजमेंट को डिफाइन करते हुए हर एक लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब? हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझ में। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर आपके घर में कोई शादी है मोनू, मान लीजिए आपकी सिस्टर की मैरिज है,
तो आप जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है, ह्यूमन के टर्म में, असेट्स के टर्म में, कैपिटल के टर्म में, समय के टर्म में, जो भी है आपके पास रिसोर्सेज, सबको आप अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, ताकि वो शादी अच्छे से स्मूथली खत्म हो जाए। तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इतना सब कुछ मेहनत करते हैं हम लोग एक शादी के पीछे, 3-3 महीने की तैयारी होती है ना, 2-2 महीने की तैयारी होती है, पूरा मार्केटिंग, शॉपिंग, इनविटेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। क्यों? ताकि वो शादी अच्छे से हो जाए, बिना विघ्न के खत्म हो जाए। यही होता है ना। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव वो हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में म्यूट करो, कहीं से मुझे इको हो रहा है। ओके, तो कंक्लूजन को मैम कहना चाह रही है मैम? कंक्लूजन नहीं, जो आपका पर्पस है काम को करने का, रिजल्ट में मैम। बिल्कुल, जो पर्पस है वो पर्पस आपको अचीव करने के लिए जो भी आपने रिसोर्सेज को यूज किया, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है ना। अभी का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी आप लोगों का बीबीए में एडमिशन लेने का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा क्या? जॉब लेना, पढ़ना। पढ़ना ही ऑब्जेक्टिव होता तब तो कहीं से भी पढ़ लो। जॉब लेना मैम, जॉब लेना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, एम्प्लॉयबल बनना, है ना। एम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयबल का मतलब कहीं से इको हो रहा है, अगर कोई म्यूट कर सकता प्रियंका का हो रहा है मैम, कैसे? प्रियंका, शायद वहां से आवाज आ रही है। ओके, मैं भी क्या बोल रही हूँ, एम्प्लॉयबल बनने का मतलब ताकि आपको रिक्रूटर्स उठा के लेकर जाए कि हाँ ये सही है, ये हमारे यहाँ फिट बैठेगा काम में। तो एम्प्लॉयबल बनना आपका अभी ऑब्जेक्टिव है। अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? कोई भी हम काम करते हैं तो कुछ गोल के साथ करते हैं, वही गोल ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है, पर्पस कहलाता है। करेक्ट? यस मैम। ठीक है। अब इसको डिफाइन किया है हर एक लोगों ने अलग अलग तरीके से। इसको ऐसे भी डिफाइन किया गया है कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू टीम मेंबर, थ्रू पीपल। करेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। ये भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्योंकि मैनेजर, नॉर्मली मैनेजर कौन सा कंट्रीब्यूशन करता है? मैनेजर का कंट्रीब्यूशन मेंटल कंट्रीब्यूशन होता है। फिजिकली क्या मैनेजर सारा काम खुद से करता है? नहीं करता। वो क्या करता है? वो काम को अलॉट करता है, असाइन करता है, सब लोगों को बोलता है कि आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, आप ये टेबल देखिए, आप ये डेस्क देखिए, आप कस्टमर्स को देखिए, आप पोस्ट परचेज कस्टमर्स के कॉल को रिसीव करिए, कंप्लेन को इंटरटेन करिए और उनके कंप्लेन को खत्म करिए। तो अलग अलग काम डिफाइन करता है, असाइन करता है और लोगों में बांटता है, करता है ना मैनेजर। तो मैनेजर वो होता है जो काम करता है, वो मैनेजर नहीं होता है। जो काम एलोकेट करता है और करवाता है वो मैनेजर होता है। इसलिए मैनेजमेंट भी एक तरीके का आर्ट है, जिसमें आप क्या करते हैं, आपको पता होता है कि कौन सा आदमी किस काम के लिए सही आदमी है, राइट। किसको ये काम असाइन करना चाहिए, मुझे पक्का पता ये अच्छे से कर देगा। ठीक है, अब किसी और को आप दे दो, कोई आदमी है जिसको नॉलेज किसी और चीज का है, जिसके पास स्किल या टैलेंट कुछ और काम को करने का है, और आपने उसको कुछ और ही काम दे दिया, तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर के पास ये गुण होना चाहिए कि वो सही आदमी को सही काम के लिए आइडेंटिफाई कर सके और उसको वही काम अलॉट कर जिसको वो काफी अच्छे तरीके से कर सकता है। क्लियर? तो इट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ठीक है। अब हेनरी फ्योल, ठीक है, ये इनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहते हैं, इनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है या आ रहा है? कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, हम लोग इसको बाद में इस इंट्रोडक्शन चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। तो हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट को डिफाइन किया है, मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, to plan, to organize, to command and to coordinate and control activities of other। यानी क्या क्या करना है? forecast मतलब assumptions, अंदाजा, भविष्यवाणी, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ठीक है, यही है। तो टू फोरकास्ट मतलब फोरकास्ट में यानी कि बाद में आने वाले दिनों में कौन सी चीज डिमांड में रहेगा। ठीक है ना, अभी कौन सी चीज डिमांड में है जो अभी हमें नहीं पता था, अभी 4 साल पहले, 3 साल पहले। पूरा सारा आईटी
का जो भी आपका इंटरफेस है वो डिमांड में है, चाहे वो पेमेंट का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, एवरीथिंग इज डिमांड, ऑनलाइन होता जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम 10 साल से देख रहे थे स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन अब पूरा फुल फ्लेजेड यूटिलाइजेशन शुरू हो गया है। हर किसी ने किसी ना किसी रूप में ऑनलाइन सर्विसेज को यूज करना शुरू कर दिया है, राइट। तो ये डिमांड में है। तो ये चीज जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट के लोग पहले से ही फोरकास्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता चल गया कि आज से 10 साल बाद इस चीज का डिमांड बढ़ने वाला, अभी से प्लान करो कि हम कैसे वहां पहुंचे, ठीक है ना। हम अर्ली बर्ड्स कैसे बने, कैसे हम वो अवेलेबल कराना शुरू कर दे मार्केट में जिसका डिमांड बढ़ने वाला है। प्लानिंग, फोरकास्ट करने के बाद जो आपको लगता है कि जिसका डिमांड बढ़ने वाला है उसको आप कैसे अचीव करिएगा, ये आप क्या करिए, प्लान करिए। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। प्लान मतलब व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, हाउ इट कैन बी डन एंड हु विल डू दिस, है ना। जितना व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई और हाउ आएगा वो प्लानिंग के अंदर इसका सारे का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब ये टीम को बाहर का काम दे दो, ये टीम को अंदर का काम दे दो, उस टीम को रिसेप्शन का काम दे दो, उस टीम को रिफ्रेशमेंट का काम दे दो। यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब टीम के अंदर भी इसको सीनियर बना दो, ये लीडर रहेगा इस टीम का, उसको मैनेजर बना दो, वो सबको कोऑर्डिनेट करेगा, राइट। करते हैं हम ऐसा। इससे क्या होता है, एक सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप बन जाएगा। कौन किसको ऑर्डर्स दे सकता है, कौन किसको कोऑर्डिनेट या डायरेक्ट कर सकता है और कौन किसको फीडबैक देगा कि मैंने इतना काम किया, इतना काम रह गया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन से एक टीम में ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। समझ में आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर है, आईटी डिपार्टमेंट अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अलग, एक स्ट्रक्चर दिख रहा, उसमें भी नीतीश सर डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। एचओडी, मैनेजमेंट के एचओडी कौन है, नीतीश सर है, ठीक है। अब उनको क्या क्या किसको किसको एलोकेट करना, ऑब्वियसली मेरे, अगर मैं आपको एचआर पढ़ा सकती हूँ या मैनेजमेंट पढ़ा सकती हूँ तो मुझे उसी के लिए बोला जाएगा। मुझे कभी वो बोलेंगे जाकर के अकाउंट्स पढ़ा दीजिए बच्चा सबको, नहीं। अकाउंट्स पढ़ाने के लिए कोई और टीचर आएंगे जिन्होंने अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन कर रखा है। होता है ऐसा। दिस इज व्हाट, दिस गिव्स यू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम रन होता है। नहीं तो कभी भी उठ के मन होगा मैं चली जाऊंगी, मैं बोलूंगी तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले, राइट। तो इससे क्या होगा, अराजकता। क्या इंग्लिश बताया था मैंने अराजकता का, वोकैबुलरी के क्लास में, चाउस। हाँ, चाउस। प्रियंका क्या बताया था मैंने, क्या मैंने पूछा, हाँ क्या पूछा, so absent minded, this is very pathetic। ऐसे में नहीं बता chaos, ठीक है। chaos बताया था मैंने, आप म्यूट करो तो। chaos बता, chaos बता, अरे फिर से मुझे ये मिल रहा है, किसका ऑन है, मुझे अभी ऑन है, देखो मोनू किसका ऑन है। मैम मुस्कान का है मैम। मुस्कान, मुस्कान कौन है, मुस्कान ऑफ करो, ठीक है। तो ये कैओस क्रिएट हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी, है ये। तो ऑर्गेनाइज क्या हमने, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट। कमांड मतलब कंट्रोल करना, कमांड करना ऑर्डर देना, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे को बताना कि क्या इंफॉर्मेशन है और क्या क्या हमको करना है, एंड फाइनली टू कंट्रोल, यानी सबके एक्टिविटीज को और बिहेवियर को कंट्रोल में रखना ताकि आप जिस पर्पस से एक साथ हुए वो पर्पस अचीव हो सके, ठीक है ना। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हेनरी फ्योल, जिसमें लगभग सारे फंक्शंस इन्होंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, इनका नाम पहले सुना है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, ठीक है। ही इज नोन एज father of Shabbas. He is known as father of scientific management. He defined management as management is an art of knowing what is to be done. यानी exactly आपको करना क्या है, पहले तो यही पता करिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तक यही पता नहीं रहेगा कि क्या करना है तब तक आप कैसे पता करेंगे कि कैसे करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग आउट, फिर से एक और आया, हाँ, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, कला है, किस चीज की, नोइंग व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड देन
इसके बाद दूसरा काम क्या है, सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अच्छा ठीक है, मैं इसको डिफाइन करके आज का क्लास कंक्लूड कर दूंगी, अटेंडेंस ले लूंगी। थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है कि ये आर्ट है कि आपको क्या करना है, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद ये काम कैसे सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। आपको यहाँ घर से यहाँ आने के एक ही रास्ता है क्या, 3 4 2 3 4, जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना और मिलेगा, है ना। शायद एक्सप्लोर करेंगे तो 1 2 नया रास्ता आप ढूंढ भी लेंगे। वास्को डी गामा ढूंढते ढूंढते पहुंच गया था, है ना। तो सिमिलरली आप भी एक्सप्लोर करते करते और 1 2 रास्ता ढूंढ लेंगे। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि मोर देन वन वे टू कंप्लीट सर्टेन टास्क। ऐसा होता है कि एक काम को पूरा करने के लिए आपके पास एक से अधिक विकल्प हैं। अब आप कैसे करोगे वो काम, तो अब जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस का क्या करना है, सभी ऑप्शंस को आप एनालाइज करिए, देखिए कि किसके ज्यादा प्रोस हैं और किसमें ज्यादा कौन से, जिसमें ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और जिसमें ज्यादा निगेटिव पॉइंट्स है। कौन सा चुनेंगे आप, जो हर एंगल से आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं पे टाइम ज्यादा लग रहा तो कहीं पे पैसा ज्यादा लग रहा, ठीक है ना। यहाँ से दिल्ली जाना है, अगर आपके पास काफी टाइम है तो आप ट्रेन से जाइए, बस भी चलने लगी आप। लेकिन अगर आपका दूसरे दिन ही इंटरव्यू है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, तो आप जाएंगे ट्रेन से नहीं, उस समय ज्यादा पैसा खर्चा करके फ्लाइट से जाएंगे, क्योंकि इस समय जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो क्या है, मनी या टाइम, टाइम है। समझ में आया। तो एक काम को करने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, राइट। लेकिन यू हैव टू एनालाइज कि अभी इस मोमेंट में मेरे लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, जिसको करने से मेरा रिजल्ट भी अच्छा होगा और मुझे नुकसान भी कम से कम होगा। मान लो नुकसान होना ही है, समहाउ आपका नुकसान लिखा हुआ है, ठीक है ना। किसी भी रास्ते जाएंगे आपको नुकसान होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, नुकसान को कम करने की कोशिश करेंगे। जब कभी कोई अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा होता है तो चाहता है कि जो मेरा स्टॉक है वो सड़े ना, ठीक है ना, वो निकल जाए, ठीक है ना, क्योंकि नुकसान तो हो चुका है तभी मैं बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ। लेकिन जितना ज्यादा पूंजी निकल जाए उतनी अच्छी बात। तो कम से कम तभी हम ये होपफुलनेस के साथ करते हैं कि हमारा नुकसान भी अगर होना है तो कम से कम हो। समझ में आया। तो इसीलिए आपके पास ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा ऑप्शन मुझे चुनना है। दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज। क्लियर हुआ? ओके। इसके बाद भी कुछ डिफिनेशंस हैं जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों को मैं ये भेज दूंगी, पढ़ के आइएगा। इसमें एक और भी है, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है ना। जो ऑर्गेनाइज ग्रुप है, जो उसी पर्पज से बनाया गया ग्रुप है, इसमें आप उनके ही मदद से कैसे काम को पूरा करते हो। और पीटर ड्रकर का एक डिफिनेशन है, इसको बाद में डिफाइन करेंगे। ओके, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, मैम YouTube पर लाइव क्यों नहीं चलाती मैम क्लास? मैं इसको मैं अभी पोस्ट कर दूंगी क्लास को। मैम इससे अच्छा है मैम आपको पोस्ट कीजिएगा, उससे अच्छा डायरेक्ट मैम लाइव कर देते तो अच्छा रहता। मैम पोस्ट करने का आपको जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, ये भी होता है। पहले हम लोग वो भी डायरेक्ट भी करते थे, लेकिन ऐसे हम लोग को इजीली मतलब मेल भेज जाता मैम हम लोग को। ठीक है, जब भी कभी मोबाइल से लेंगे तो लेंगे। लैपटॉप में चूंकि हम डायरेक्ट वो बाद में पोस्ट करने का ऑप्शन रहता है, अभी इसके बाद इमीडिएट हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं, तो छोड़ देते हैं। लाइव भी कर सकते हैं मैम। लॉग ऑफ कर ले, नेक्स्ट टाइम से लाइव ही कर लीजिएगा मैम, ठीक है ना मैम। अभी मैंने पूछा था ना कि और क्या क्या करना है बता दो। ठीक है, मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही पूछा